जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी इंटर लेवल आंसर की के बारे में, जो कि बेसिकली आपकी 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट की आंसर की होने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बारे में वीडियो बना दी है, जहां पर आपको क्वेश्चन भी बताए हैं और जो उसके आंसर है वो भी बताए गए हैं। आप इस वीडियो को वॉच करके 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं, अपना कोई भी टाइम वेस्ट किए। अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर आपकी 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर मैं आपको इन सभी 150 क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं और जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा। एंड अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की आंसर की भी इसी प्रकार से लेकर के आऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें आंसर की चाहिए 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की, तो मैं आपके लिए उसकी वीडियो भी बना दूंगा। अब चलिए बात करते हैं इस आंसर की के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका जो पहला सवाल है वह है आपका आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि डैश की सतह पर स्थित होता है। तो आपका जो ऑप्शन है यह आपका श्वेत रुधिर कण, ऑप्शन बी लाल रुधिर कण, ऑप्शन सी बिंबाणु और ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि लाल रुधिर कण। सवाल नंबर 2 है जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी संभावित, ऑप्शन डी नियात्मक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नियात्मक। सवाल नंबर 3 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सर्कुलर। तो आपका ऑप्शन है परिपत्र, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी परिक्रमा, ऑप्शन डी नोटिस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि परिपत्र। सवाल नंबर 4 है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये बेसिकली आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि 30 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 है र्यूमेटाइड अर्थराइटिस का एक डैश रोग है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि 100%। इसमें सवाल नंबर 6 अब आपका आता है कि डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2-C पर ऑक्सीजन का अभाव। सवाल नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। ऑप्शन ए गुआनो, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि गुआनो। सवाल नंबर 8 है एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विद। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि सिग्नेचर। सवाल नंबर 9 है निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका डी यानी कि आउटलाइन व्यू। सवाल नंबर 10 है ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि निस्तापन। सवाल नंबर 11 राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 8। सवाल नंबर 12 दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि छाल। सवाल नंबर 13 है पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अशोक मेहता समिति। सवाल नंबर 14 का भी आंसर अवेलेबल नहीं है। और सवाल नंबर 15 है चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रकार प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि विरंजन। सवाल नंबर 16 है ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है, दोनों में से प्रत्येक रुपये 600 बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय होगी। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 1800। सवाल नंबर 17 किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि योगीराज। सवाल नंबर 18 प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि मेवाड़। सवाल नंबर 19 है राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि निमराना। सवाल नंबर 20 है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि एच.डी. सांकलिया। सवाल नंबर 21 है राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सदस्यों की कुल संख्या का 1/6, ऑप्शन बी सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, ऑप्शन सी सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 और ऑप्शन डी सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो जो उसका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए यानी कि सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। सवाल नंबर 22 आता है हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए मकालू, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी
डी नंदा देवी, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि मकालू। सवाल नंबर 23 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, तो आपका ऑप्शन है डोटेज। ऑप्शन बेसिकली आप यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो पढ़ेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि डोटेज। सवाल नंबर 24 है आपका XeF5 प्लस आयन की संरचना है, तो आपका ऑप्शन है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ऑप्शन बी वर्ग पैरामिडीय, ऑप्शन सी अष्टफलकीय, ऑप्शन डी पंचकोणीय, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 25 है आपका दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ऑप्शन ए ग्राम धनात्मक, ऑप्शन बी ग्राम ऋणात्मक, ऑप्शन सी ग्राम उदासीन और ऑप्शन डी नॉन इन्वेसिव, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि ग्राम ऋणात्मक। सवाल नंबर 26 आता है, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है तथा तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पूर्व। सवाल नंबर 27 है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, तो ऑप्शन ए ID दुआ, ऑप्शन बी KPU मेनन, ऑप्शन सी KS सिद्धू और ऑप्शन डी MD कोरानी, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि ID दुआ। सवाल नंबर 28 है आपका डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है। ऑप्शन ए डेटा स्पीड, ऑप्शन बी क्लॉक स्पीड, ऑप्शन सी एक्सेस टाइम और ऑप्शन डी प्रोसेसिंग चक्र, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि एक्सेस टाइम। सवाल नंबर 29 है, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता की सीमा कारक डैश है, तो आपका ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी मृदा, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि प्रकाश। सवाल नंबर 30 है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2। सवाल नंबर 31 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेंडर्स शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज, तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। सवाल नंबर 32 है, एक व्यक्ति रुपये 10 के पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें रुपये 11 के 10 पेन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत में क्या है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 21%। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है तापमान, ऑप्शन बी समुद्र में दूरी, ऑप्शन सी प्रचलित पवने, ऑप्शन डी वर्षा का समान वितरण, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि वर्षा का समान वितरण। सवाल नंबर 34 है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल, ऑप्शन बी यूपीएस, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट इकाई, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सीपीयू। सवाल नंबर 35 है, द वैल्यू ऑफ यानी कि ये वैल्यू इसका मान क्या है, तो मान आपका राइट आंसर है ए यानी कि 879। सवाल नंबर 36 है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जिसका, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी कौन और ऑप्शन डी कोई, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि कोई। सवाल नंबर 37 है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 38 है आपका, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्टअप संस्थापक, ऑप्शन बी फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन सी महिला व्यापारी, ऑप्शन डी श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। सवाल नंबर 39 है, कैलाश श्रृंखला संबंधित थे। ऑप्शन ए सांप संरक्षण से, ऑप्शन बी विष्णु जाति से, ऑप्शन सी बाघ संरक्षण से, ऑप्शन डी काले हिरण संरक्षण से, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि बाघ संरक्षण से। सवाल नंबर 40 है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लैस का सूत्र है जहां, तो यहां पर आपके विकल्प दिए गए और आपको डायग्राम दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 41 है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गजलक्ष्मी, ऑप्शन बी महाकाली, ऑप्शन सी त्रिपुरा सुंदरी, ऑप्शन डी आउरी माता, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है यानी कि त्रिपुरा सुंदरी। सवाल नंबर 42 है, एन के किस मान के लिए x प्लस ए, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है, आप इसको रीड करेंगे, इसका विकल्प देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि n के केवल विषम मानों के लिए। सवाल नंबर 43 है, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में की कमी को कम करने के लिए किया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी मैग्नीशियम, तो जो आपका राइट आंसर है 43 का वो है आपका बी यानी कि विटामिन ए। सवाल नंबर 44 है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 130 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 100 दिन।
सवाल नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी एन के सिंह स्थल हरिवंश जी। तो सवाल नंबर आपका 46 आता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो यहाँ पर आप ये जो आपके विकल्प है वो देखेंगे और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि सी सेड दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। सवाल नंबर 47 है, हु इज द ऑथर ऑफ, तो बेसिकली अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर है 47 का वो है आपका डी, यानी कि रणछोड़ भट्ट। सवाल नंबर 48 है, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि आदि प्रारंभ। सवाल नंबर 49 है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि गुरुता। सवाल नंबर 50 है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि विषम युग्मज। सवाल नंबर 51 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शंस। और जो इसका जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली एवरीवन कॉल्स हिम ए पीसमेकर। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि ही इज कॉल्ड ए पीसमेकर। सवाल नंबर 50 है, मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह राज्य के डैश मुख्यमंत्री है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 33वें। सवाल नंबर 53 है, ए सर्कल, तो बेसिकली 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किस आयत के परित एक वर्त खींचा गया है? वर्त का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 54 है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि XOR। सवाल नंबर 55 में आपका डायग्राम है, आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, आपके विकल्प दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर आएगा वो अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 56 है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि मित्रता। सवाल नंबर 57 है, गोगाजी का जन्म स्थान डैश है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि ददरेवा। सवाल नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 59 है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मक्का। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि विक्रम एस। सवाल नंबर 61 है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अवयवी भाव और ऑप्शन सी द्विगु समास। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आपका बहुब्रीहि समास। सवाल नंबर 62 है, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी भांगर और ऑप्शन डी कांकर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भाबर। सवाल नंबर 63 है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? ऑप्शन ए नैनू राम शर्मा, ऑप्शन बी कपूरचंद पाटनी, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज और ऑप्शन डी बलवंत सिंह मेहता। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि बलवंत सिंह मेहता। सवाल नंबर 64 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 65 है, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी वोट नौका रेस आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि केरल। सवाल नंबर 66 है, आपका यहाँ पर 101 का घनफल है? तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 67 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एच कंजरू, ऑप्शन बी के पानीकर, ऑप्शन सी फजल अली और ऑप्शन डी वी पटेल। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि फजल अली। सवाल नंबर 68 है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग ऑप्शन ए वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्पेल चेक करने के लिए, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए और ऑप्शन डी स्लाइड को हटाने के लिए। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए। सवाल नंबर 69 आप यहाँ पर देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का। सवाल नंबर 70 है आपका, एक पंक्ति में रोमा बाई ओर से 8वीं है तथा अमन दाई ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाई ओर से 11वां हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाई ओर से क्या होगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सी, यानी कि 12वां। सवाल नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आपका ऑप्शन ए शंकु, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी त्रिभुज और ऑप्शन डी वर्ग। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि शंकु।
सवाल नंबर 72 है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी लाल। तो आपका राइट आंसर है ए बैंगनी। सवाल नंबर 73 है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन 3 है आपका बेसिकली नामांकन से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। सवाल नंबर 74 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका क्वेश्चन है, द टीचर टोट अस दैट द अर्थ डैश राउंड। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी वाज और ऑप्शन डी आर। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि इज। सवाल नंबर 75 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ये आपका जो वर्ड है वो है आपका इनकरेज। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि डिस्करेज। सवाल नंबर 76 है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि अनु प्लस ऐसन, ये वाला। सवाल नंबर 77 है आपका, विच ब्लड टाइप इज ए यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? तो ऑप्शन इसका जो सही है वह ए, यानी कि ओ माइनस। सवाल नंबर 78 है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ का प्रकट करने मुहावरा है। तो आपका ऑप्शन है काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन सी चादर से बाहर पैर पसारना, ऑप्शन डी छप्पर पर फूल न होना चाला। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि आग जलने लगने पर कुआं खोदना। सवाल नंबर 79 है, सेसफुल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? तो आपका राइट आंसर है बी, एमोड, ये वाला। सवाल नंबर आपका 80 है, वाट अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 1। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी धौलाधार, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दिए गए सभी। सवाल नंबर 82 है आपका यहाँ पर, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर 3 तथा ऊंचाई 12 मीटर है तथा उसके आधार का व्यास है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 82 का, ये आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4 मीटर। सवाल नंबर 83 डैश एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए सिस्टम डिजाइन, ऑप्शन बी सिस्टम विश्लेषण एनालिसिस, ऑप्शन सी कोडिंग और ऑप्शन डी मेंटेनेंस, यानी कि रखरखाव। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि कोडिंग। सवाल नंबर 84 है, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है। ऑप्शन ए बॉड रेट, ऑप्शन बी बिट रेट, ऑप्शन सी नैनो रेट और ऑप्शन डी पिक्सल रेट। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बिट रेट। सवाल नंबर 85 है, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे डैश दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी या तो अवतल या उत्तल। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि उत्तल। सवाल नंबर 86 है, डायमंड इज ए। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प है वो दिए गए हैं, यानी कि डायमंड है। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि कार्बन का अपर रूप। सवाल नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराहो शेखाजी सशस्त्र यल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी गंगानगर। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि सीकर। सवाल नंबर 88 है, आपादमस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। ऑप्शन ए पैर से सिर तक, ऑप्शन बी मस्तक झुकाने वाला, ऑप्शन सी क्षण भर में नष्ट होने वाला और ऑप्शन डी आलोचना के योग्य। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि पैर से सिर तक। सवाल नंबर 89 है आपका, 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों की अवनमन कोण 60 तथा 30 डिग्री है। नावों के मध्य दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में है? तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर आपका 90 है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मॉस्को और ऑप्शन डी कतर। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि पेरिस। सवाल नंबर आपका 91 है, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तय जन्म दर है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 8.5। सवाल नंबर 92 है, प्रतिहार शासक डैश के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल यमाला
की रचना हुई? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि वत्सराज। सवाल नंबर 93 है, राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 11। सवाल नंबर 95 है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कथकली। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कथकली। सवाल नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रेबो, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी रायोलाइट और ऑप्शन सी आपका 4 बेसिकली बेसाल्ट। तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 97 है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डैश पेन विल डू। ऑप्शन ए मैनी, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी मच और ऑप्शन डी इनफ। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि एनी। सवाल नंबर 98 है, आपका एक 14 वर्ष का विद्यार्थी स्वयं पटल पर लिखे हुए प्रश्न को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। सवाल नंबर 99 है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य है? तो राइट आंसर है बी यानी कि गैर कृषि क्षेत्र का विकास। सवाल नंबर 100 है, आपका 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 101 है, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी फड़, ऑप्शन सी तमाशा और ऑप्शन डी बहरूपिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बहरूपिया। सवाल नंबर 102 है, निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कुंभलगढ़। सवाल नंबर आपका 103 है, किशनगढ़ की फलूक बाई किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए चक्री नृत्य, ऑप्शन बी तेरहताली, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी चरी। तो आपका 103 का राइट आंसर है डी यानी कि चरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि अधीनस्थ। सवाल नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? आपका जो राइट आंसर है इसका वो है आपका डी यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो राइट सवाल नंबर आपका 106 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी करौली। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि करौली। सवाल नंबर 107 है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि बगरू में। सवाल नंबर 108 है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? आपका राइट आंसर है डी यानी कि एफ। सवाल नंबर 109 है, हु इज द वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियाज स्पेस प्रोग्राम? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। सवाल नंबर 110 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। सवाल नंबर 111 आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 112 है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि चेन्नई। सवाल नंबर 113 है, 56 का मैदान स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। सवाल नंबर 114 है, कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि सकर्मक क्रिया। सवाल नंबर 115, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 8वां क्रम। सवाल नंबर 116, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आप यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे तो जिसका राइट आंसर है वो आपका 24 यानी कि 24 मिसिंग नंबर है। सवाल नंबर 117 है, ही टुक एजिस डैश द जॉब। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि ओवर। सवाल नंबर 118 है, विच इज बेसिकली थार मरुस्थल में धांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि चंद्रकार बालुका स्तूप में गर्त। सवाल नंबर 119 है, यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि समद्विबाहु। सवाल नंबर 120 है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका ए, ये वाला आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 121 है, बाजूबंद आभूषण डैश में पहना जाता है? ऑप्शन ए छाती, ऑप्शन बी भुजा, ऑप्शन सी टकना और ऑप्शन डी कमर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भुजा। सवाल नंबर 122 है, आपका भू स्थिर उपग्रह घूमता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि
स्थिर ऊंचाई पर। सवाल नंबर 123 है गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि चिरंजीवी। सवाल नंबर आपका 124 है राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो आपका 124 का राइट आंसर है ए, यानी कि ऑप्शन ए अलवर। सवाल नंबर 125 है फैटी यकृत होता है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि कोसियोर में। सवाल नंबर 126 है यहाँ पर भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। सवाल नंबर 127 है निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अधिसूचना। सवाल नंबर 128 है 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 20%। सवाल नंबर 129 है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि सालर। सवाल नंबर 130 है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। सवाल नंबर 131 है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि पद्म विभूषण। सवाल नंबर 132 है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 45। सवाल नंबर 133 है राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। सवाल नंबर 134 है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। सवाल नंबर 135 है चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 136 है राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, यानी कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना। सवाल नंबर 137 है यहाँ पर आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत यानी कि सामंत ने शरण दी थी? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि रणजीत सिंह। सवाल नंबर 138 है गो थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका यहाँ पर पोएम है, आप इसको रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि डेथ एंड डीके। सवाल नंबर आपका 139 है राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 9 सितंबर 2022 को। सवाल नंबर 140 है निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि जडोला। सवाल नंबर 141 है विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर है इसका 141वें का ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 142 आप यहाँ पर देखेंगे Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए। सवाल नंबर 143 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि अनुच्छेद 200। सवाल नंबर 144 है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो आपका 144 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि माउंट आबू में। सवाल नंबर 146 है वलोकूप फंक्शन कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। सवाल नंबर 147 है फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि रूबल शेखावत। सवाल नंबर 148 है राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि अनियमित वर्षा। सवाल नंबर 149 है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सवाई माधोपुर। सवाल नंबर 150 है 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? तो आप यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो देखेंगे वो है आपका सी, यानी कि 9। तो गाइज ये थे आपके राजस्थान CET
इंटर लेवल यानी कि 12th लेवल 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में जानकारी या कह लीजिए कि क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। एंड अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर या फिर कह लीजिए कि आंसर की लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड आपके कितने आंसर सही आए इस आंसर की के अकॉर्डिंग वो आप बताइए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।